तो गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल। आज हम खेलेंगे होटल गेम। इसमें हम एक होटल के मालिक हैं, हमें होटल को मैनेज करना है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। पहले हमें इधर आना है, यहाँ पे एक कस्टमर आया है, इसे हमने चाबी दे दी है। क्लीन अप द प्लेसेस इन द रूम। अब हमें रूम को साफ़ करवाना है। ये कस्टमर हमारा अपने रूम में सो रहा है, ठीक है। तो अब इसके रूम को हमें साफ़ करवाना है। अब वो चली गई है तो हमें जाना है। यहाँ पे पैसे पड़े हैं, इसे उठा लेते हैं। ये पैसे हमें मिल गए हैं। अभी और कस्टमर भी खड़े, इसको हम चाबी दे देते हैं। क्लीन अप द प्लेसेस, पहले हमें ना क्लीन अप करना है, यहाँ पे सफाई करनी है। ये हो गई सफाई। अब इधर से हमें ये ड्रॉर वगैरह साफ़ करना है, ये हो गई सफाई। इधर से हमें बाकी ये कर्टेन वगैरह साफ़ करना है। तो ये हो गया हमारा एक नया रूम हमें मिल गया है। आई थिंक ये हमें पैसे मिल गए हैं। अब ये बाहर आ चुके हैं। इसमें क्या करना है, पैसे इकट्ठे करके ना हमें नए नए रूम बनाने हैं। तो ये 30 रुपीज़ का मुझे ये मैंने नया रूम बना लिया है, ठीक है गाइस। अब ये जो कस्टमर है ना, अब ये क्योंकि मैंने नया रूम बना लिया है, इसलिए जो कस्टमर है दूसरा, उसे मैं ये रूम दे सकता हूँ। और ये और कस्टमर आते जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही रूम थे, तो मुझे और रूम्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि कस्टमर तो बहुत सारे हैं। अब ये चले गए हैं तो मुझे फिर से इनके रूम को क्लीन करके पैसे इकट्ठे करने हैं। मैंने कर दिया, ये हो गया। और ये तीसरा इधर से ये भी मैंने कर दिया। अब ये रूम क्लीन हो गए हैं। पैसे कहाँ हैं भाई? पैसे नहीं मिले मुझे। चलो मैं बाहर आता हूँ। तो अभी यहाँ पे इसको मुझे क्लीन करने, ये पैसे जो मैंने उठा लिए हैं, उसके भी पैसे मुझे मिल गए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अभी ये क्लीन कर दिया मैंने। यहाँ से रह गया अभी ये बेड क्लीन करना, ठीक है। अब मेरे पास पैसे आ गए 56 रुपीज़ और 50 रुपये का ये है, तो ये मैंने बना लिया है। अभी यहाँ पे क्लीनर मुझे मिल सकता है क्योंकि मैं खुद ही मालिक हूँ और मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे खुद ही अपने होटल के रूम साफ़ करने पड़ते हैं। तो मुझे क्लीनर रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे रूम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 80 रुपये का है। फ़िलहाल मेरे पास 6 ही रुपये पड़े हैं, तो मुझे पहले अर्निंग करनी पड़ेगी, बाद में हम कुछ और देखेंगे। तो मैंने अपना दोनों रूम दे दिए हैं क्योंकि अब तो मेरे पास 3 रूम हो गए हैं, तो मैंने तीनों रूम अपने रेंट पर दे दिए, ठीक है। अब ये लोग बस चले गए हैं, आते हैं, सो के चले जाते हैं रूम को बंदा करके। और ये मुझे इन्हें साफ़ करना पड़ता है, जिसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं क्योंकि हम इनसे सफाई के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ना, तो वो मुझे मिल जाते हैं। अब ये दूसरे रूम की सफाई करने मुझे जाना है। अभी ये मैं तीन साइड से मुझे रूम साफ़ करना पड़ता है, इसकी विंडो, इसकी डोर और इसका बेड, ठीक है। अब ये दूसरा रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब हम बाहर आते हैं तीसरे रूम की तरफ। अब ये भी मुझे साफ़ करना है। पहले पैसे उठा लेता हूँ। अब ये मैंने इसको साफ़ कर दिया है। ये रही विंडो, ये साफ़ हो गई। ये रही ड्रॉर, ये भी साफ़ हो गई। अभी बेड रह गया है, तो मैं ये बेड भी साफ़ कर देती हूँ। मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास हो गए हैं 42 रुपीज़, लेकिन जो क्लीनर है वो 80 रुपये का है। तो भाई अभी मुझे ना एक बार और रूम्स, तीनों रूम्स को ना उठाना पड़ेगा किराए पे। अभी मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, तो ये मैंने फिर से तीनों रूम्स को अपना रेंट पे उठा दिया है। और ये पैसे मेरे 62 रुपीज़ कलेक्ट हो गए हैं, 72 रुपीज़। अभी मुझे और पैसे दे देंगे, मुझे मिल गए हैं। अभी ये मैं क्लीन कर देती हूँ इसको, ठीक है। अभी मैंने क्लीन कर दिया है। एक रूम तो क्लीन हो गया है भाई। यार बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे क्योंकि होटल को पूरा मैनेज मुझे ही करना पड़ रहा है अकेले ही, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। तो मुझे फटाफट से अपनी अर्निंग को बढ़ा के ना रखना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं, तीसरे रूम की तरफ जाते हैं और उसे भी मैं जाके साफ़ कर दूँ। तो ये बेड को साफ़ हो गया, पैसे उठा लिए, विंडो भी साफ़ कर दी मैंने, ठीक है। अब मेरे पास अभी भी 78 रुपये हैं, ये देख लो यार। अब 2 रुपये अभी कम रह गए यार, शिट। अभी मुझे एक बार और इन्हें देना पड़ेगा, बस अभी मेरे को मिल जाएंगे
पैसे क्लीनर में लग चुके हैं और ये मैडम आते ही चली गई हैं रूम को साफ़ करने के लिए। अब यहाँ पे हमें टॉयलेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसे लगाने हैं। तो रूम को क्लीन कर दिया हमारी जो क्लीनर है और ये पैसे हमें मिल गए, इसने रूम क्लीन कर दिया है और इसके पैसे मैंने ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे ये तो करती रहेगी क्लीन, मैं पैसे उठा लेता हूँ जाके। अब मेरा काम सिर्फ पैसे उठाना है, रूम तो क्लीन ये कर देगी। तो मैंने सारे पैसे ले लिए हैं जाके। तो अभी फिर मैं, क्योंकि मेरे पास 3 रूम हैं फ़िलहाल, तीनों खाली हैं, तो मैं इन रूम्स को उठा देती हूँ रेंट पे। तो ये हमारे कस्टमर की तो यार लंबी लाइन लगी रहती है यहाँ पे, मुझे ना और खोलने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना यहाँ पे और रूम्स खोलने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे जगह अपनी बढ़ानी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है, मैं थोड़ा सा उसकी मदद कर देता हूँ अपनी क्लीनर की, क्योंकि मैं तो अभी खाली हूँ, वो कुछ ऐसा मेरा काम नहीं है, वो अकेली लग रही है। तो चलो ये यहाँ पे ये आ गई करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक टॉयलेट खोलना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन टॉयलेट के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो अभी फिर से मैं कस्टमर को अटेंड करने आ गई हूँ और रूम्स को अपने मैंने उठा दिया रेंट पे। तीनों रूम्स मेरे उठ चुके हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुझे 34 रुपीज़ चाहिए अभी और मेरे पास अभी 30 है, तो 32 हो गए हैं। यहाँ से लेके आती हूँ पैसे, 36 हो गए हैं। चलो मैं ये टॉयलेट भी ओपन कर देती हूँ। तो ये मेरा एक टॉयलेट ओपन हो गया है। ठीक है गाइस, ये मैंने कर दिया है ये टॉयलेट ओपन। अभी ये कस्टमर देखो टॉयलेट भी जा सकते हैं। अभी हमें टॉयलेट पेपर चाहिए इसके लिए, तो टॉयलेट पेपर कहाँ से मिलेगा? अभी मैं देखती हूँ ज़रा जाके कि कहाँ से टॉयलेट पेपर मिल सकता है मुझे। यहाँ से, यहाँ पे ये शॉप है आई थिंक, नहीं शॉप नहीं है यार, मेरा ही स्पेस है, यहाँ पे मैंने रख रखा है टॉयलेट पेपर का स्टोरेज रख रखा है। तो वहाँ से मुझे ले जाके ना वहाँ पे फिल करनी है, यहाँ पे रखनी है ले जाके टॉयलेट पेपर। तो मैं यहाँ पे ना, हालांकि ये काम भी क्लीनर का ही होता है, जो सर्वेंट्स होते हैं उनका ही काम होता है, पर ये मुझे ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे पैसे भी मिल गए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेवल 2 अभी लॉक है, उसके लिए हमें लेवल 2 पे पहुँचना पड़ेगा, जो कि हमारी थोड़ी देर में शायद हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे पैसे पड़े हैं, मैं उठा के ले आता हूँ, क्योंकि तो उसके ना पूरा अंदर जाके हमें पैसे लेके आने पड़ते हैं। अब ये जो क्लीनर है ये तो साफ़ करके चली जाती है, लेकिन जो पैसे हैं ना वो वहीं पे पड़े रहते हैं, तो वो मुझे आके लेने पड़ते हैं। मैं इस रूम में देखती हूँ, इस रूम में कोई पैसे तो नहीं पड़े हुए, नहीं है, तो मैं बाहर आ जाती हूँ यहाँ से। ये भी लेवल 2 में खुलेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, अपग्रेड रूम 1 टू लेवल 2, मुझे इसको ना अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम रूम्स को वही है अपना उठाते हैं रेंट पर, क्योंकि बहुत देर से खाली पड़े थे तीनों कमरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इन्हें रेंट पे उठाने के लिए, वरना पैसे और भी ठंडे हो जाते। तो बस थोड़ी धीरे धीरे इन्हें अपग्रेड करें। कस्टमर आते जा रहे हैं। टॉयलेट में बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यार, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। एक टॉयलेट और खोल लेते हैं रूम्स की जगह, तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। अब मैं ये रूम से जाके पैसे कलेक्ट कर लेती हूँ। अभी दूसरे रूम से पैसे कलेक्ट करने में लिए लेवल आगे नहीं बढ़ रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर जो ड्राइव मोटर लिखा है ना वो 9 ही है, 9 से आगे नहीं बढ़ रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मुझे सोचना है, देखना है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो लेवल 2 यहाँ से अच्छा, ठीक है, ये मुझे लेवल 2 में अपग्रेड हो चुका है। तो इसमें मुझे ये अब बढ़ा है, ठीक है, ये अब बढ़ गया आगे। अच्छा, स्पीड के लिए 140 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से अभी मुझे 90 रुपये और चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि ये जल्दी जल्दी काम करे। ठीक है, ये क्लीनर भी ना बहुत स्लो काम करती है, तो इसकी भी आई थिंक स्पीड बढ़ जाएगी और मेरी भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसके लिए अभी मुझे थोड़े से पैसे और चाहिए। अभी मैं रूम्स को उठा लेती हूँ यार, मैं भूल जाती हूँ इस चक्कर में ना कि कस्टमर को लेके आना, तो कस्टमर खड़े रहते हैं और मैं उन्हें रूम देना ही भूल जाती हूँ। अच्छा, अब देखो आपने एक चीज़ नोट करी थी, आई थिंक पैसे भी मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं पहले से ना, जो मैं रूम को, क्योंकि ये वाले रूम के आई थिंक मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अपग्रेड कर
मैं अपनी रिसेप्शनिस्ट को रख लूँगी, तो उससे क्या मुझे नहीं करना पड़ेगा। 140 रुपीज़ की है रिसेप्शनिस्ट, तो अभी 94 रुपीज़ मुझे और कलेक्ट करने हैं। तो मैं पहले टॉयलेट वाले उठा लेती हूँ पैसे, अभी रूम से लेके आती हूँ। यहाँ से लेती हूँ मैंने 20 रुपीज़, टोटल 22 रुपीज़ हो गए यार। 2-2 रुपये मिलते हैं ये क्लीनिंग जो करी है उसके बदले में, कितने कम कम पैसे मिल रहे हैं, जैसे कोई सरकारी खोल के बैठ जाते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। अभी मैं बाहर आ जाती हूँ, 32 हुए हैं। अभी मुझे रिसेप्शन वाले में 94 चाहिए यार, अभी 62 रुपीज़ और चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे खा लेती हूँ रेंट पे। ये हो गए मेरे पैसे कलेक्ट, तो 50 रुपीज़ आ गए हैं। अभी मेरे पास कोई रूम तो खाली है नहीं, अभी मुझे चाहिए 12 रुपये और चाहिए यार मुझे अभी। तो टॉयलेट के बाहर है नहीं है यार। अच्छा, मुझे लग रहा है टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो पहले मुझे टॉयलेट पेपर लेके आने पड़ेंगे यार। ये कितना यूज़ करते हैं टॉयलेट पेपर बताओ। अभी तो मैंने टॉयलेट पेपर लिए थे, इन्होंने ख़त्म भी कर दिए। अब मुझे जाके वहाँ पे ना फिल करने पड़ेंगे यार। ये मेरी स्पीड इतनी कम क्यों है, इसमें स्पीड बढ़नी चाहिए ना। मैं जाके यहाँ पे कर देता हूँ टॉयलेट पेपर। चलो मैंने टॉयलेट पेपर तो भर दिए हैं, मैं बाहर आ जाती हूँ और वहाँ से पैसे कलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरे 40 रुपीज़ तो आ गए हैं। मैं जाके ना रिसेप्शनिस्ट को हायर कर देती हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा तो कर दो, ठीक है। अब ये बंदा मैंने रिसेप्शन, भाई इसकी स्पीड देखो कैसी। कंप्यूटर भाई तो मेरा लैपटॉप को तोड़ रहा है या चला रहा है, ढंग से काम कर आराम से। चलो यार, ये पैसे भी ना मुझे ही कलेक्ट करने पड़ते हैं, मेरे अकाउंट में अपने आप ऐड हो जाने चाहिए ना बैलेंस से। मुझे देखो बार बार ऐसे आके लेने पड़ रहे हैं पैसे, तो अभी क्या पता वो आगे चीज़ समझ में आए, मतलब वो आगे थोड़ा सा अपग्रेड हो, तब ये चीज़ अपने आप ऐड हो जाए। क्योंकि पैसे भी अपने आप है, अब मुझे ना बार बार सब जगह जा के पैसे उठाने पड़ रहे हैं, रूम्स के अंदर जाके और सब जगह जा के। ये देखो कितनी बार तो मैं भूल भी जाती हूँ कि कहीं पे पैसे पड़ते थे। यहाँ पे 3 बारी के पैसे पड़े हुए थे और मुझे पता ही नहीं था। चलो ये लेवल 2 में इसको भी अपग्रेड कर देते हैं ना, इस रूम को। चलो ठीक है, ये हमारा रूम अपग्रेड हो गया है। अभी हम ये वाला भी कर देते हैं। ये मुझे क्या मिला है, नहीं चाहिए। अभी आगे जाते हैं, अभी मैं थर्ड वाला करती हूँ जाके ना, स्पीड भी बढ़ जाएगी और रूम्स भी अपग्रेड हो। ये थर्ड वाला ना, इसको ये वाला इसको अपग्रेड करती हूँ ना, तो अंदर से पैसे ले आती हूँ मैं जाके। तो ये हम पैसे ले, यार ये लोग आते ही सो जाते हैं, सो के उठ के चले जाते हैं, पता नहीं बस सोने के लिए आते हैं यहाँ पे ना। चलो भाई देखते हैं आगे। यार इतने सारे पैसे क्या दिख रहे हैं मुझे, क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे पैसे का बॉक्स रखा हुआ है। तो गाइस ये मुझे एक ना सूटकेस मिला था जिसमें बहुत सारे पैसे थे, तो वो मैंने ले लिया है। तो अब मैं अपने इस वाले रूम को अपग्रेड कर देती हूँ। तो मेरा ये रूम अपग्रेड हो चुका है, ठीक है गाइस। अभी यहाँ से मैं टॉयलेट में से पैसे उठा लेते हैं। मुझे लग रहा है टिश्यू के रोल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये मैडम अंदर नहीं जा रही ना, बाहर ही खड़ी हुई है, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ टिश्यू के रोल मुझे लाके यहाँ पे डालने पड़ेंगे। इसके लिए भी मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा जो टिश्यू के रोल वगैरह लाके भरे। धीरे धीरे ना चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो बस एक लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं जाके ना अंदर टिश्यू के रोल लगा के आती हूँ। तो ये मैंने रोल लगा लिए हैं और ये मुझे पैसे भी मिल गए हैं। स्पीड अप करें, ये 190 यार, इसी की स्पीड बढ़ती है, मेरी तो बढ़ती नहीं है। अभी ये लेंगे, चलो 30 और ये
ऐसा हो गया ना, मतलब टॉयलेट वॉयलेट सब ख़त्म हो गया, इन्होंने अलग जोन बना लिया है। वहाँ से मेरी बाहर की दूसरी जगह आ गई है, मतलब जगह बड़ी हो गई है। यहाँ पे एक रूम बन जाएगा 380 रुपीज़ का, तो यहाँ पे एक रूम बना लेते हैं। एक कैश कलेक्ट करने के लिए भी होना चाहिए ना बंदा, मतलब कि मुझे जगह जगह घूम के पैसे कलेक्ट करने पड़ रहे हैं। पर ये भी है यार, अगर मैं इतना भी नहीं करूँगी तो मेरा काम ही क्या रहेगा फिर। चलो ये तो सो रहा है, हम बाहर आ जाते हैं। ये क्या है, ये स्पीड के लिए मिलते हैं हमें, तो चलो देखते हैं अभी तो। यार टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गए हैं, मुझे टॉयलेट पेपर रखने पड़ेंगे यहाँ पे। टॉयलेट रोल मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे रखने के लिए। इतना लंबा रास्ता है यार, मेरी स्पीड नहीं बढ़ती। स्पीड के लिए ना फिर मुझे ऐड वैड देखनी पड़ेगी, मुझे लगता है मुझे वही करना। तो चलो गाइस, हम यहाँ से टिश्यू पेपर हमने रख दिए हैं, हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये घोड़ा लेके देखते हैं, चलो इस घोड़े से क्या होगा। तो ये स्पीड वाला घोड़ा गाइस हमें मिल चुका है, जिससे हमारी स्पीड बढ़ गई है। हम फटाफट जाके काम कर सकते हैं। तो मैं इस फोन में से जाके पैसे ले लेता हूँ, सब में से मैंने पैसे ले लिए हैं। ये अपग्रेड कर देते हैं हम इसे, लेकिन अभी ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। इस फोन के लिए से भी मैं ले आई हूँ पैसे। टॉयलेट के बाहर से भी मैंने ले लिए पैसे, यहाँ से भी ले लिए हैं। कैश काउंटर पे देखो कितना पैसा इकट्ठा हो गया है। मैं बहुत देर से कैश काउंटर पे नहीं आई थी, तो अभी यहाँ से भी पैसे ले लेते हैं। ये रूम को मैं अपग्रेड कर देती हूँ, तो ये रूम मेरा अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अब इसमें भी कस्टमर आएंगे। एक क्लीनर और रख लेती हूँ, तो मेरा एक क्लीनर और आ गई है यहाँ पे एक रूम और बना लेते हैं। ठीक है गाइस, अभी थोड़े से पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ से ले लेते हैं पैसे थोड़े से, और मुझे रूम्स में से भी पैसे लेने हैं जाके। ये वाले रूम में से भी ले आती हूँ पैसे जाके। ये नहीं, पर सबसे ज़्यादा पैसे मुझे कैश काउंटर में पड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि मेरे रूम्स अपग्रेड हो रहे हैं ना, तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर एक वॉशरूम और चाहिए, क्योंकि रूम्स बढ़ रहे हैं ना, तो वॉशरूम की कमी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने एक वॉशरूम और बनाने का सोचा है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ना रूम्स के अंदर वॉशरूम नहीं है, तो लोगों को अलग से वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो दिक्कत होती है। तो बस इसी के लिए मुझे एक वॉशरूम और खोलना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत तो है। अभी देखते हैं कि वो, अभी तो नहीं, यहाँ से मैं पैसे उठा लेती हूँ जाके। तो यहाँ पे हम वॉशरूम में फिल कर देंगे। तो अभी मुझे 60 रुपये और चाहिए। यहाँ रूम में पड़े हुए पैसे मैंने ले लिए, सामने वाले रूम में पैसे पड़े थे, चलो ले लिए मैंने। इस रूम में भी पैसे पड़े हुए हैं, ये भी रखे यहाँ पे। पैसे ये ऊपर रखे हैं जो, चलो बाहर आके बाद में देखेंगे। और यार ये मुझे वो टॉयलेट पेपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट पेपर ख़त्म हो चुका है। टॉयलेट पेपर मैंने ले लिया है। अभी हम जाके टॉयलेट पेपर को जाके फिल कर देते हैं अंदर। ये रह गया, ठीक है, मैंने ये रख दिया है। यहाँ से मैंने पैसे ले लिए हैं, 60 रुपीज़ मेरे हो चुके हैं। मेरा जो घोड़ा था वो जा चुका है। अभी ये 88 रुपये का एक और रूम है, ये मैं ले लेती हूँ। एक ये साइकिल है मेरे पास। पहले मुझे ना एक जाके मैं ना कैश काउंटर पे से वो उठाती हूँ, मतलब कैश। मुझे ना स्पीड देनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्पीड में काम नहीं होने का यार। ये क्या है, पार्किंग लेवल, ये लेवल 5 आएगा, जिसमें यहाँ पे पार्किंग बनेगी होटल के अंदर। ओ भाई, चलो यहाँ से भी पैसे ले लिए। यहाँ पे भी यार मुझे वो टिश्यू
टिश्यू पेपर के रोल ला के रखती हूँ। चले अंदर जा, फटाफट से देखो सर पे रख लिए कलाबाज बनता जा रहा है ये साथ में। कोई कह देगा कि मैं होटल का मालिक हूँ, मतलब मेरा वो तो देखो यार, काम देखो मेरा। एक ही इसका कोई बंदा नहीं है क्या? कोई इसके लिए हम हायर नहीं कर सकते जो टिश्यू पेपर के रोल भी रख दे? अब क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट भी दूसरी है। अच्छा जी, चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे से पैसे उठा लेते हैं। पहले मैं रिसेप्शन पे से जाके पैसे उठाती हूँ। इतने सारे पैसे हुए हैं यहाँ पे, उसके पास इतने पैसे, वो अपने लिए मांग रही है कि मुझे एक और रिसेप्शनिस्ट चाहिए, लेकिन मेरी कोई नहीं सोच रहा कि मुझे रोल रखने पड़ते हैं, उसके लिए मुझे काम चाहिए ना। चलो स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड इन लोगों की तो बढ़ती है, मेरी थोड़ी बढ़ रही है। अभी पैसे नहीं है भाई, स्पीड अभी नहीं बढ़ सकती, थोड़े से पैसे लगेंगे अभी। वहाँ पे रूम में पैसे रखे हैं, वो मैं जाके ले लेती हूँ। अभी मुझे बाहर आके दूसरे रूम में आना है, इस रूम से पैसे लेके फिर बाहर आना है, फिर इस रूम से। यार यहाँ पे रोल खत्म हो गए हैं, फटाफट जाके मुझे टिश्यू पेपर के रोल रखने हैं। चलो
सा था मेरा होटल, फिर वो बड़ा सा हो गया न्यू जोन में आके। अब पता नहीं ये और बड़ा कर देंगे, मेरी स्पीड तो ये बढ़ाते नहीं है। ये देखो मेरी स्पीड तो उतनी की उतनी है, बस ये जोन बड़ा करके पता नहीं क्या उखाड़ देते हैं। चलो देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। चलो भाई, लो भाई मेरी वो बढ़ती जा रही है। ये गलियां बना दी हैं इन्होंने न्यू रूम के लिए, देखो उसको ऐसे फैलाते जा रहे हैं और मेरी स्पीड देखना मरियल सी वही स्पीड है मेरी। चलो भाई इसको भी हम अपग्रेड कर देते हैं। ये रूम भी हमारा अपग्रेड हो चुका है। तो गाइस इस गेम में इतना ही है, बस धीरे धीरे एक एक करके इस तरह से रूम अपग्रेड होते जाएंगे, होटल हमारा फैलता चला जाएगा, कैश हमें इकट्ठा करने का काम मिला है। लेकिन हमारी स्पीड कुछ खास बढ़ नहीं रही है। रिसेप्शनिस्ट दो आ गए हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अपने 2 रख लिए, लेकिन मेरा काम एक ही है, सारे में इधर से उधर फिरना और कैश को कलेक्ट करना। अब पता नहीं इस गेम में आगे कुछ आता है या नहीं कि कैश ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट में ऐड होता है या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो यार गाइस लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।